आज रात ओपीडी के बारे में भी जो लाहे अमल बनेगा उसके मुताबिक GHA पंजाब और YDI पंजाब इंशाल्लाह पूरे पंजाब में ओपीडी बंद करने जा रही है। और अगर ये फिर भी अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आते तो फिर इमरजेंसी भी बंद होगी, फिर अस्पताल भी बंद होंगे और फिर रोड पे आके हम इनको दिखाएंगे। अभी तो हमने ये ट्रेलर दिया है, अभी तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी से शर्म कर लें। तो मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं भी मौजूद हूं लाहौर माल रोड पे। 17 दिन से ये रास्ते बंद हुए हुए हैं। आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ट्रैफिक आपको पता है लाहौर में वैसे ही बहुत है, लेकिन अब ये माल रोड बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और PSL भी शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बैनर लगा हुआ है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन गुजरात, कसूर, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों के लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। हम लोगों से पूछते हैं इनके क्या मुतालबात है और पूरे क्यों नहीं हो रहे। जी अभी लोगों के पास जाते हैं, हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं ये कौन कहाँ से आए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाईजान कितनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए? सर आज हमें 17 दिन हो गए इधर बैठे हुए। 17 दिन हो गए? जी आज 17वां दिन है। कहाँ से आए आप? सर हम लोग पाकपतन, पूरे पंजाब से यहाँ लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? पाकपतन से। कहाँ पर थे पाकपतन? जॉब कौन सी करते थे? सर मैं बेसिक हेल्थ यूनिट में हूँ, डिस्पेंसर हूँ। सर ये लोग 17 दिन से इधर जो मौजूद हैं, ये ग्राइंड हेल्थ अलाइंस का धरना है। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मसला निजकारी से है, क्योंकि ये सेंटर BHU जो RHC DHQ उनकी प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे। जो लोग 17 साल से सर्विस दे चुके हैं, अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि जून के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, आप लोग घर को जाएं। जो एक नया ठेकेदार आया है वो अपने बंदे हायर करेगा, वो प्रॉपर्टी उसके ज़िम्मे है, आप लोग जाएं। अभी अप्रैल का महीना है, जून तक का टाइम है आपके पास? जून तक का टाइम है, 30 जून तक का। प्राइवेट हो जाएगा सारा? प्राइवेट हो जाएगा सारा। इस वजह से आप जो यहाँ बैठे? जी हम वो निजकारी को ख़त्म करवाने के लिए, वो नोटिफिकेशन वापस करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन बहाल रहता है तो ये तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट जो ख़ानदान है वो बेरोज़गार हो रहे हैं। 50,000 के, इनमें PMH है, IRMNCH है, PHFMC है और हमारी LHVs हैं, हमारे मिडवाइफ हैं, ये सारे लोग शामिल हैं। डॉक्टर्स वगैरह भी शामिल हैं? जी। मैंने अभी 2-3 दिन हो गए हैं पंजाब की, यानी कि लाहौर में बड़े बड़े हॉस्पिटलों की OPDs बंद हैं। जी ये हमारे जो लीडर हज़रात हैं उन लोगों की ये कॉल थी, और ये कॉल इस वजह से हुई कि परसों जो पुलिस की बर्बरियत थी, एक पुरअमन रैली थी जो जा रही थी CM ऑफिस, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए जा रही थी। वहाँ पे रास्ते में रुकावटें डाली गई, उन पे शेलिंग की गई, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जो पानी सल्फ्यूरिक एसिड मिला पानी उन पे फेंका गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। तो वो उस वजह से ये कॉल हुई थी कि आप लोग मुज़ाकरात भी नहीं कर रहे और ऊपर से बर्बरियत पे उतर आए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन, कोई कुछ नहीं है? हुकूमत की तरफ से एक लॉलीपॉप चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले कुछ 4-5 MPs आए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग आपकी बात ऐवान तक पहुँचाते हैं, आप धरना ख़त्म कर दें। तो धरना ख़त्म नहीं किया गया तब तक जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं, वो फिर दोबारा नहीं आए। इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए। और हमारी अब भी अपील है कि हम लोग पुरअमन हैं, पढ़े लिखे शहरी हैं, और ये लोग सारे जितने भी यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले वर्कर्स हैं ये सारे पढ़े लिखे हैं। ये कोई अनपढ़ जाहिल तो है नहीं कि कुछ चीज़ें तोड़ने लग जाएं, कोई ऐसे करना जाए। हम पुरअमन तरीके से आए हैं और 17 दिन हो गए। आप देख लें कि यहाँ पे गमलों की भरमार थी, एक गमला तक नहीं टूटने दिया इन लोगों ने। आप यहाँ पर 17 दिन हो गए सो रहे हैं? 17 दिन है सड़क पे सो रहे हैं, गर्मी है, सर्दी है, कोई यहाँ पे कोई सहूलत ऐसी नहीं है। बंदा इस्तेमाल, हमारी औरतें जो हैं, मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो वाशरूम थे, जो मुख्तलिफ पंप्स वगैरह के, मसाजिद वगैरह के यूज़ कर रहे थे, इन लोगों ने उनसे कह के उनको भी ताले लगवा दिए। ये पास जितने भी हैं उनको ताले लगवा दिए, पानी बंद कर दिए उनके। हमारी यहाँ पे जितनी सहूलतें जो हम खुद प्रोवाइड कर रहे थे वो भी ख़त्म करवा दी। ये तो मेहरबानी अलखिदमत फाउंडेशन, तहरीक लब्बैक खाना दे रही है आप लोगों को। जी अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से ये पंखे लग गए हैं, पानी का बंदोबस्त अलखिदमत फाउंडेशन ने किया हुआ है, कुछ हम अपनी जेब से कर रहे हैं। इस तरह करके ये गुजर बसर और इंतहाई मुश्किल वक्त है। ये सारा प्रोसीजर जो उनसे किसका है? ये मरीम नवाज साहिबा का, शहबाज शरीफ किसका है? ये मरीम नवाज, ये प्रोग्राम शुरू किए थे उनके चचा जान माशाल्लाह, लेकिन अब ये ख़त्म कर रही हैं उनकी भतीजी मरीम नवाज साहिबा। ये आपको प्राइवेट का? जी स्टार्ट उन्होंने किया था, शायद चचा का प्लान उनको पसंद नहीं आया उन्होंने, और ये ख़त्म करना चाह रही हैं। चले हम किसी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सर क्या नाम है आपका? सैयद उमर फारूक बुखारी। अच्छा, क्या जॉब करते हैं आप? मैं डिस्पेंसर हूँ DHO कसूर में। कसूर में? जी। अच्छा, यहाँ पर कितनी देर हो गई आपको? ये आज 16 डेज़ है, 16वां दिन है आज। 16 दिन हो गए। क्या मुतालबात नहीं किसी जगह पे? अभी तक तो किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई जो है ना निगोसिएशन के लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई और कोई ना ही प्लेटफार्म मुहैया किया है। तो अब तब से बैठे हुए हैं यहीं पे? हाँ, 16 दिन से बैठे हैं और कमिटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तमाम लोग कमिटेड हैं, इनके जज्बे जवां हैं। तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और हमारे मुतालबात कोई इतने लंबे छोटे मुतालबात नहीं हैं और कोई ना ही कोई इतने बड़े मुतालबात हैं। सिर्फ मसला ये है कि हुकूमत के अपने लल्ले तलल्ले ख़त्म हो जाएंगे, अपनी जो अयाशियाँ हैं, शाखर्चियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी अगर वो हमारा मुतालबा मानते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो आपका ये मुतालबा मान लेंगे? कुरान पाक का में होता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होंगे और इंशाल्लाह हम तब तक यहाँ पे बैठे हैं जब तक हम इनको ज़ेर नहीं कर देते। बड़ी बात है आपका हौसला देख के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 17 दिन यहीं पर ही आप सो रहे हैं? हाँ, ये चटाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं साथ। ये बहनें बच्चों के साथ यहाँ पे ही हैं हम सारा दिन से। सर्विस को कितनी देर हो गई आप? मेरी सर्विस को 15 ईयर्स हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। 15 साल के बाद अब मुझे कहा जा रहा है कि आपकी जॉब को ख़त्म किया जा रहा है। ना कोई ग्रेजुएटी है, ना इसके अलावा किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। 15 साल के बाद कहते हैं जी आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, लिहाजा आप घर जाएँ। जो नया ठेकेदार आएगा वो अगर आपको अपॉइंट करता है, अगर आप उसकी गुड लिस्ट में आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप घर जाएँ। यानी कि 15 साल जो आपने मेहनत की वो सारी ज़ाया गई? मैं अपनी ज़िंदगी के जो बेहतरीन साल हैं, मैं ही नहीं, यहाँ पे जो हज़ारों लोग बैठे हुए हैं और जो पंजाब के अंदर करोड़ों लाखों लोग पीछे हैं, वो उन सब के साथ यही मामला है कि किसी की 20 साल सर्विस हो गई, किसी की 21 साल हो गई है। 21 साल के बाद कहते हैं कि हम आपको जो ऑन नहीं कर सकते, लिहाजा आप घर जाएँ। नया ठेकेदार है, अगर आपको उसकी गुड लिस्ट में आते हैं तो ही कंसिडर हो सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी तरफ से आप फारिग है। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कितनी देर से बैठी हुई? हमें आज 16वां रोज़ तो है, 17वें रोज़ से आने का था हमारा। तो अब ज़ाहिर बात है हमने निजकारी का निज़ाम रुकवाना है तो बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और वो मुज़ाकरात पे राज़ी नहीं है और हमारा यही है कि वो निजकारी को रोकने के लिए मुज़ाकरात पे आए, वो मुज़ाकरात पे आ नहीं रही। तो ये तो नहीं है ना कि उनके नाम पे वो सेंटर बन जाए और ख़ुद इलाज बाहर जाके करवाएं, या तो अपना इलाज भी उसी सेंटर में करवाएं। अब मरियम नवाज सेंटर एक छोटा सा BAU गांव की सतह पे होता है, यहाँ से गरीब लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अब टारगेट उनको दिया है कि 20 पेशेंट आपने चेक करने, 21वां अगर एमरजेंसी में हुआ तो वो तो चेक नहीं होगा। तो मतलब ये मामला इस तरह का चलता रहेगा तो क्या निज़ाम तबाह नहीं होगा? वहाँ 2-2.5 लाख जो मुलाजमीन हैं उनको निकाल के एक ठेकेदार को देना, ये कहाँ का इंसाफ है? इतने सारे लोगों को बेरोज़गार करना, यानी 1.5 करोड़ वोटिंग अपनी खो देना। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं ज़िला बिहाड़ी से हूँ। बिहाड़ी से? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ अपने 14 PHFMC की। तो हम तो पहले भी धरने देते आए हैं कि हमें रेगुलर कर दें। रेगुलर तो क्या करना था, उन्होंने बिल्कुल ही फारिग करने का प्लान बना लिया। हमारे PHF की एक तंजीम थी, उनको 1200 लोगों को फारिग कर दिया उन्होंने। तो हमें भी सारी बात है कि जून तक हमारा ये फ़ारिग करने का प्रोग्राम है उनका, इनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। तो इससे पहले हम आए हैं कि निजकारी के निज़ाम को रोकें कि ये हमारा नहीं, आवाम का भी फ़ायदा है इसमें। आवाम आगाह नहीं है भी कल को जाके होना क्या है। जब जारी बात है, जब निजकारी हो जाएगी, निज़ाम सारा तबाह हो जाएगा। वहाँ एक गाँव की सतह पे जो गरीब लोग हैं वही दवाई लेने आते हैं। वो ठेकेदार एक 8,95,000 रुपये लेगा, उसने अपनी तनख्वाह भी बचानी है, मेडिसन भी लानी है, सारे खर्चे पूरे करने, क्या वो अपना पैसे नहीं बचाएगा? ठेकेदार का आपको पता है कि क्या काम होता है, बजरी में 4 मतलब वो रेत के थैले मिला लेता है। तो यही निज़ाम अब महकमा सेहत का होने जा रहा है। तो हमारी यही ज़िद है या हमारी यही ख्वाहिश है कि मरियम नवाज टेबल टॉक पे आएँ और इसको हल करवाएँ। 17 दिन से तो नहीं आई अभी तक? बिल्कुल नहीं। उनके एक आए थे MPs वगैरह आए थे, उन्होंने कहा था कि धरना ख़त्म करें। हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ जहाँ हमें रिटर्न लेटर लिख दें। जैसे ख्वाजा इमरान वज़ीर के अक्सर बयानात होते हैं कि जनाब मैं जॉब ख़त्म नहीं कर रहा, इनको जॉब जनाब मिलेगी, कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा। अगर नहीं निकाल रहा है तो हमें रिटर्न लिख के दे दें कि आपकी जॉब बरकरार रहेगी। अभी तक तो ऐसा कोई रिटर्न कुछ ऐसा हमें नहीं मिला। हमें फ़ारिग करने के भाई शोकाज पे शोकाज, हम यहाँ बैठे हैं, पीछे हमारे बड़ा कुछ हो चुका है। वर्कर्स को ये भी हो रहा है कि जो वर्कर्स यहाँ पर आए हैं उनको निकाल भी रहे हैं? जी, टर्मिनेट हो रहे हैं हम लोग पीछे से, शोकाज बे शोकाज, और आखिरी मतलब शोकाज है कि आप टर्मिनेट हो गए। हमारी जगह मतलब जारी बात है कुछ और लोग रख लेंगे फिर।
अब हमारे सेंटर पे 64 पर मंथ डिलीवरीज होती हैं, वो हम ही करते हैं। वो कौन सा मरियम नवाज खुद आके कर लेती है। आप कहाँ से हैं? मैं साहिवाल से हूँ। साहिवाल से। हाँ जी। तो उधर जो इतने अरसे से बियाबान पड़े हुए थे, उधर कोई डिलीवरी नहीं होती थी, कोई पेशेंट नहीं आता था, वो हम लोगों ने यहाँ बात की हैं। अब हमें ही निकाल के अनट्रेन बंदा रखेगी तो वो कैसे चलेगे? ऐसे तो हम नहीं दे सकते ना अपना रोज़गार किसी और के हाथ। अगर आपका मुतालबात नहीं पूरे होते तो आप यहाँ से नहीं जा रहे? नहीं, हम यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। आज हमें 17वां दिन है, ठीक है, 17वां दिन है। हमें यहीं पर सो रही हैं हम आप? यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर हम खा रहे हैं, या हम खुद से खर्चा कर रहे हैं। हर चीज़ हमारी सारी इंतज़ामिया कर रही है। छोटे छोटे हम बच्चे घर छोड़ के आए हुए हैं, वो भी पीछे से बीमार हैं। हम इतनी दूर दराज, और हमें ये नहीं कि हम 2-2 किलोमीटर के फासले पे हैं, हम 12-12, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर के फासले पे हमारे BHU हैं घर से। तो हम इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं, हमारी ये 15 साल की मेहनत का हमें ये सिला मिल रहा है कि हमें वो लोग निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया।